परिवार को और घर वालों को और मोहल्ले वालों को ये नहीं है कि पाकिस्तान से ही आई है। सब अपनी बेटी के समान मानकर सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। पबजी गेम के जरिए प्यार में रही सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी दोनों ही देशों में चर्चा का विषय है। सीमा का पति उसे पाकिस्तान बुलाने पर वापस तुला हुआ है, वहीं सीमा हैदर भारत में ही सचिन के साथ रहने की जिद पर है। सीमा ने एक बयान में कहा कि वो अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है, लेकिन सीमा बार बार ऐसा क्यों कह रही है? क्या वाकई में सचिन के लिए उसके दिल में इतना प्रेम है या माजरा कुछ और है? पाकिस्तान की रहने वाली सीमा अपने पति को छोड़कर भारत आ गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। पहली बार में सुनने पर यह दीवानगी लगती है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसे इस प्यार की कहानी में हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीमा ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। सीमा का कहना है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, ऐसे में उस पर एक जासूस होने का संदेह और बढ़ रहा है। सीमा जिस तरह सुरक्षा एजेंसियों के पहरे को पार करके आई है, उससे वह शक के दायरे में तो आ गई है। सीमा का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने इस पर बड़ी बात की है। आपको बता दें कि एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। एपी सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर कोई सवाल तो नहीं खड़े किए, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाया कि सीमा कोई जासूस नहीं है। कहते ना 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो क्या नकली थोड़ी गाना था, वो दिलों के लिए गाना गाया था। फिल्में जीवन पर चित्रात होती हैं, फिल्में समाज का आईना होती है, समाज का आईना होती हैं, समाज को दर्शाती हैं, और इसीलिए कई बार विरोध भी होता है, कई बार पक्ष भी होता है फिल्मों में। तो इसीलिए था कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो आ गई। पबजी के द्वारा आई, सोशल मीडिया के द्वारा आई, नेट, ये तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इसमें सीमाएं तो है नहीं। सीमा के साथ सीमाएं कौन रोक सकता है? राजनेताओं के लिए सीमा है, पाकिस्तान की, चाइना की, बॉर्डर है, युद्ध है, आतंकवाद है, राजनीति है, वैदेशिक नीति है, वैश्विक नीति है, पॉलिसी है, यूएनओ है, सब कुछ है। लेकिन सीमा को इन सबसे क्या मतलब? उसके लिए तो प्यार है, दिल है। इधर से दिल उड़ा, उधर से दिल उड़ा, दोनों दिल मिले, 2 दिल मिल रहे हैं। मगर चुपके चुपके अब इसमें पुलिस आ गई, आप लोग आ गए, जनता आ गई, वो एक अलग बात है। मगर 2 दिल तो मिले तो चुपके चुपके। तो उस समय शोर थोड़ी हुआ था, उस समय शराबा थोड़ी हुआ था। सीमा को फिलहाल अदालत से कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। सीमा पाकिस्तान से अपना सब कुछ बेचकर भारत आई है और अब पूरी तरह सचिन पर निर्भर है। सीमा से जब खुद उन पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया। सीमा ने कहा कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सचिन और आपकी जो दोस्ती हुई वो पबजी गेम के जरिए हुई थी। उसके बाद पबजी के बाद आपके पीछे प्यार हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद नेपाल आप मिले। पति के साथ किस तरह का व्यवहार था आपका? अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे और बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी मैं। इनको भी पता है, इनको बताती थी यार ऐसे करते हैं वो, दुख भी होता था। तो मैं खुश नहीं थी, कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं के कारण मैं जैसे भी रह रही थी। उनके ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी ज़िंदगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी ज़िंदगी हर कोई मौज करता है। कोई किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खुश हो। तो मेरा ही जीवन झंड था तब वहीं पे, अगर मैं रहती मेरे बच्चों का और मेरा ही था। तो मुझे यहाँ इनके साथ रहना अच्छा लगा। मतलब मैंने इनको कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा पीछे कुछ नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। जो है मेरे बच्चे हैं, तो इनको मैं छोड़ नहीं सकती। और इनको मेरे बच्चे पहले से ही अच्छे लगते थे, कह रहे थे हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं, हम दोनों के हैं। तो इन्होंने मेरे बच्चों के लिए शुरू से ही कह रहे थे हाँ तुम आओगी तो बच्चों के साथ आओगी। फिलहाल सीमा सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में है। सचिन के पड़ोसियों ने सीमा पर शक तो नहीं किया है, लेकिन उनका भी मानना है कि सीमा को जांच के बाद ही भारत में रहने की इजाजत दी जाए, जिससे भविष्य में बड़े खतरे से बचा जा सके। घर का पूरा इलाका है, इसको यहाँ पर लोगों ने बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ कोई नहीं जा सकता, ये इनका कहना है। आप भी यहाँ बैठे हैं भाई साहब, रजिस्टर लेके? अच्छा हो रहा, जो भी कुछ हो रहा अच्छा हो रहा। हाँ, लेकिन जांच तो अभी क्लीन चिट तो मिली नहीं है। जब कोई जासूसी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कांड नहीं, तो कैसे मिल जाएगी? नहीं, अभी तक तो ये भी साफ नहीं हो पाया ना कि वो पाकिस्तान में जहां बता रही है वो तो सब जांच का विषय चल रहा है। अभी पुलिस ने या एजेंसियों, जो हमारी एजेंसियां हैं, उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रखी है। क्या पता जासूस ना हो, किसी भेष में ना आई हो। वो तो देखो न्यायालय और कोर्ट जाने, उन्हों के ऊपर आई है यहाँ पे रिहा होके, उन्होंने जमानत दी है।
प्यार किया उसने सचिन से, अगर वैसे आती जासूसी में तो बच्चों को लेकर नहीं आती साथ। कि एजेंसियां शुरुआत से ये सोचती, कई बार स्पाई जो जासूस होते हैं वो अलग अलग वेश में आ जाते हैं, तो इस तरह की जांच वो है अभी भी चल रही है। कोई दिक्कत ना सर, जांच चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मानता है कि जांच चलनी चाहिए, जांच सही है, अपनी बेद हो जाएंगी फिर वो। कई तरह के आरोप भी लग रहे थे शुरुआत में जब ही सीमा की गिरफ्तारी हुई थी कि पाकिस्तान से आई है, कोई जासूस तो नहीं, को अपना भेष बदल के आ सकती है। देखो ठीक है, बट ये कोर्ट ने इनको रिलीविंग दी है, कोई किसी लोकल पुलिस भी इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व थी और केस ऊपर तक गया है, तो कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं सर, और फिर कोर्ट इन्वॉल्व था तो कोर्ट ने इनको रिलीविंग किया इनको अभी, लेकिन छोड़ा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हाँ बिल्कुल जांच के दायरे में, और ये होना भी चाहिए, ये पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। बता दें कि सीमा 2019 में पबजी के जरिए भारत के सचिन मीणा से मिली, फिर 10 मार्च 2023 में नेपाल में दोनों की मुलाकात हुई। अब दूसरी ही मुलाकात में वह पाकिस्तान से भारत आ गए और मार्च 2023 में सचिन से शादी कर ली। अब उसकी भारत सरकार से गुहार है कि वह वापस अपने मुल्क नहीं जाएगी, हिंदू बनकर सचिन की पत्नी बनी रहेगी। पुलिस को सीमा के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज के वीडियो कैसेट, ट्रैवल टिकट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और 3 आधार कार्ड मिले हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि हनी ट्रैप में फंसाकर जासूसी करने के ढेरों मामले इस समय सामने आ रहे हैं। फिलहाल सचिन और सीमा दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर सीमा के माथे पर लगा कलंक हट भी जाता है तो क्या सचिन पर पाक नागरिक को बिना वीजा रखने और सीमा को अवैध तरीके से भारत में रहने के जुर्म में सजा होगी, या फिर सीमा को वापस डिपोर्ट कर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।